गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 8.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। पिछले क्लास में समाप्त हो चुका था। आज इंट्रोडक्शन क्लास नहीं, आज इसका एक्सरसाइज होगा। इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाने के लिए बताऊंगा और 8.3 एक्सरसाइज आप बस एक बार देखिए और बनाना आपके लिए कितना इजी है, बिल्कुल कभी भूल नहीं पाएंगे। इस तरह मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक इसे आप देखें। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। इस पहले प्रश्न में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और एक एक करके हम प्रत्येक प्रश्न को आपको बताएंगे और सारा का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आपका है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इसको बनाने के लिए पिछले दिन मैंने आपको फार्मूला याद करवाया था इस ग्राफ के जरिए। उसी फार्मूला को आज ध्यान रखना है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप जाकर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, इसी तरह कॉट तक। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या तो आपको नीचे वाले को चेंज करना है। मैं चेंज कर रहा हूं ऊपर वाले को, तो साइन को हमने लिखा साइन और 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 90 माइनस 72 कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 डिग्री। नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। नीचे वाला सेम टू सेम रह जाएगा, cos 72 डिग्री। क्या साइन 18 यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? 90 माइनस 72 तो साइन का साइन और 90 माइनस 72 तो 18 ही रह गया। कोई इस लाइन पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब आगे साइन 90 माइनस थीटा, जिसका फार्मूला हमने क्या बताया था, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको लिखना है कॉस थीटा की जगह कितना है, 72। तो यहाँ आपको लिख देना है 72 और बटे कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 और कॉस 72 कितने बार में कटेगा, एक बार में। अतः इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 1। बिल्कुल ही इजी, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ठीक प्रश्न दूसरा भी आपका बनेगा। प्रश्न संख्या 2, tan 26 डिग्री बाई cot 64। इन दोनों में भी किसी एक को बदलना है। आप पूछेंगे क्या बार बार हम ऊपर वाले को ही बदले? नहीं, आप चाहें तो नीचे वाले को भी बदलेंगे तो सेम टू सेम उतना ही आंसर आएगा। तो इसमें मैं नीचे वाले को आपको बदल कर दिखा रहा हूं, cot 64। तो cot को आप cot छोड़ देंगे और 64 90 के रूप में लिखेंगे, 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो 90 हमने लिख दिया और कितना घटाएंगे तो 64 आएगा। तो 26 आप घटाएंगे तो आपका 64 आ जाएगा। 90 में से 26 जाएगा तो 64 बचेगा। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप tan 26 डिग्री cot 90 माइनस थीटा। आप इसके जरिए देखिए, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो इस तरह मेरे को अभी फार्मूला क्या चाहिए, cot 90 माइनस थीटा तो होता है tan थीटा। तो हमने लिखा tan 90 माइनस थीटा में बोल रहा हूं, थीटा की जगह कितना है 26। तो यहाँ tan 26 और tan 26 दोनों कटा, कितना आया, कितने बार में कटा, एक बार में। तो आंसर कितना आ गया इसका, 1। इस तरह प्रश्न संख्या आपका पहला का दूसरा कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या अब आपके सामने होता है तीसरा। तीसरे प्रश्न में आप देख रहे होंगे cos 48। तो हमने लिखा cos 48 माइनस sin 42। तो sin 42। इस प्रश्न में भी दोनों में से आपको एक को ही चेंज करना है। तो मैं इसमें प्रथम वाले को ही चेंज कर दे रहा हूं। cos को हमने लिखा cos और इसको लिखना है 90 माइनस थीटा के रूप में। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना घटाएं कि 48 ही रह जाए। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो मेरे पास 48 ही रह जाएगा। आगे लिखा हो माइनस sin 42 को ऐसे ही उतार देंगे। cos 90 माइनस थीटा, तो फार्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो यहाँ आप लिखेंगे sin और थीटा के जगह वैल्यू कितना है 42 माइनस sin 42। sin 42 में sin 42 अभी भाग नहीं देना है, घटाना है। जी sin 42 में sin 42 घटा देना है। तो घटा के प्राप्त क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0। और दूसरा तरीका क्या, यहाँ प्लस sin 42, यहाँ माइनस sin 42, दोनों का आप इस तरह काट सकते हैं और काट कर भी कितना आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा।
इस तरह प्रश्न संख्या आपका तीसरा कंप्लीट हुआ। और इसके प्रश्न संख्या अब 4 को देखेंगे आप, पहले के चौथे को। प्रश्न संख्या 4 क्या लिखा हुआ है, cosec 31 माइनस sec 59। cosec को हमने फिर से एक ही को चेंज करा था, दोनों में से किसी एक को, तो हमने cosec को cosec लिखा। 31 को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखने पर 90 माइनस 59 तो 31 ही आएगा, माइनस sec 59 cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा पूछूं तो cosec थीटा। तो अभी मेरे को देखना है cosec 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा sec और थीटा की जगह है 59 माइनस sec 59, sec 59 प्लस में और sec 59 माइनस में, ये दोनों कट गया, क्या आंसर आ गया 0। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 4 का भी आंसर कितना होगा 0। पहला प्रश्न आपका बन चुका है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2। इसमें आपको दर्शाना है कि LHS बराबर RHS। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग LHS प्रश्न संख्या 1 के को लिख लिया है, और इसके LHS वाले पार्ट्स को, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट्स को हमने पूरा का पूरा उतार लिया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इजी है, घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या देखना है, 48 और 42 आप देख रहे हैं, ये दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होगा, और 23 और 67 ये दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होगा। इसी पर आपको फोकस करना है और वर्क करना है। तो tan 48 को tan 48 लिख दिया हमने, और tan 23 को हमने tan 23 लिख दिया। अब ये दोनों को हम लोग चेंज कर देंगे, तो tan को हमने लिखा tan, और 42 यहाँ लिखा हुआ है, तो 42 को आप 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो 90 में से 48 जाएगा तो 42 बढ़ जाएगा, इनटू का साइन ये है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। tan 67, तो tan को हमने tan लिखा, और इसको 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 में से कितना माइनस करेंगे 67 बचेगा, तो 23, तो हमने लिखा है यहाँ 23। tan 48 को tan 48 डिग्री, tan 23 को tan 23 डिग्री ही लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। cot थीटा का मान कितना है 48 डिग्री, थीटा की जगह पर बैठा दिया हमने, इनटू tan 90 माइनस थीटा, पुनः क्या होगा cot थीटा, थीटा की जगह 23 डिग्री। अब tan 48 को tan 48 लिखा, tan 23 को हमने tan 23 डिग्री लिखा, और tan 48, tan किसका उल्टा होता है cot का, और cot किसका उल्टा होता है tan का। यहाँ पर cot 48 जो है इसको आप लिख सकते हैं 1/tan 48, tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan, cot को उल्टे रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं, इनटू cot 23 को इसी तरह पुनः 1/tan 23। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan 48 cot 48 को 1/tan 48 कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए tan 48 के जगह हमने थीटा शब्द रखा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। 1 होने के पीछे क्या कारण है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। लंब से लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, कितने बार में, एक बार में, इधर के मान को रखने पर 1 होता है। यह आप देख सकते हैं यहाँ से tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। यदि मैं tan थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/cot गुना में है, तो cot इधर जाएगा तो भाग में चला आएगा, तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसी तरह tan अगर मेरे पास कितना है cot 48, अगर cot की बात करूं, cot को अगर मैं यहाँ रखता तो cot थीटा बराबर अगर tan गुना में है तो इस साइड आएगा भाग में tan थीटा, तो tan 48 का अगर cot 48 की बात करूं, cot 48 बराबर 1/tan 48। इसी फार्मूले के आधार पर हमने यहाँ पर इसको बैठाया है।
अब tan 48 से tan 48 कट गया और tan 23 से tan 23 कट गया। कितने बार में? एक बार में। कितना आना था? एक। क्या आ गया? बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं RHS PROVED प्रूव्ड। RHS आपका साबित हुआ। इस अब प्रश्न संख्या इसके दूसरे को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, और इस प्रश्न को आप इस प्रकार बना सकते हैं cos 38 इंटू cos 52 है। cos 52 को cos 52 न लिखकर आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38। तो 90 में से 38 चला जाएगा तो 52 ही बचेगा। माइनस को हमने लिखा माइनस, इसके बाद साइन 38 को आप साइन 38 ही छोड़ दीजिए, और साइन 52 को आप लिख सकते हैं, साइन का आप साइन लिख दें, और 90 माइनस 38, 90 में से 38 जाएगा तो 52 ही बचेगा आपका। cos 38 को आप लिखें cos 38 इंटू cos 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, माइनस साइन 38 को हमने लिखा साइन 38 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा की जगह पर 38। थोड़ा सा इसको आप सजा कर लिख दें, cos 38 गुना साइन 38, दोनों गुना में है। आप पहले लिख सकते हैं साइन 38 इंटू cos 38। सेम टू सेम इसको आप उतार दीजिए, साइन 38 इंटू cos 38। आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल ही एक जैसा है। एक जैसा होने के कारण क्या हुआ? साइन 38 इंटू cos 38 माइनस साइन 38 इंटू cos 38, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। आप लिख सकते हैं कि इतना घटाओ इतना बराबर 0। RHS PROVED प्रूव्ड, साबित हुआ। इस प्रकार प्रश्न संख्या दूसरा खत्म हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं तीसरा। प्रश्न संख्या आपके सामने 3, इसमें tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यूनकोण है तो कोण a का मान आपको ज्ञात करना है। प्रश्न के इस भाग को पहले आप यहां से यहां तक इस भाग को क्या करेंगे? नोट करेंगे सॉल्यूशन में। क्या लिखा हुआ है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। आप यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें, अगर tan, मैं आपसे पूछूं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, ये तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। और इसके बाद आप tan 2a लिखा हुआ है, तो आप अगर ऐसा लिखें cot 90 माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा यहाँ? tan 2a। जिस तरह cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, उसी तरह cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है? 2a, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, थीटा की जगह 2a। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह tan 2a के जगह पर आप कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो tan 2a के जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot आप अपने मन में खत्म करेंगे, बचेगा क्या? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, माइनस 2a, और इधर a है माइनस 2a, और इधर a प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस 18 को हमने माइनस 18 लिखा, प्लस 90 इधर है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 90। ये दोनों का चिन्ह एक है, जिसके कारण दोनों जुट जाएगा और जुट कर आएगा माइनस 3a, और इधर भी दोनों का चिन्ह एक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 108, और माइनस से माइनस दोनों साइड कट गया, क्या बचा? 108। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह है तो 3 नीचे चला आएगा,
गुना वाला भाग में चला आया, ऊपर वाला नीचे चला आया। 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 18, 3 छक 18। ए बराबर कितना आ गया, इसलिए लिखेंगे ए बराबर 36 डिग्री। एक न्यूनकोण आपको प्राप्त हो चुका है, 90 डिग्री से इसका मान कम है। इस तरह प्रश्न संख्या 3 आपका यह क्लियर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रश्न संख्या आपके सामने है 4। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि tan a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। आप प्रश्न के इस भाग को सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, tan a बराबर cot b। आपको मैंने यहाँ थोड़ा सा हेल्प के लिए इसको लिख दिया है। आप देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। आप याद किए हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो अगर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, उसी तरह tan 90 माइनस थीटा के जगह b है, तो यहाँ पर जैसे थीटा तो cot थीटा, यहाँ पर b है तो cot b, अर्थात tan 90 माइनस b को हम लोग लिख सकते हैं cot b। तो इसी बात को यहाँ पर आप फायदा उठाएंगे, तो cot b के जगह पर क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस b, तो आप tan 90 माइनस b इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर tan a को tan ही छोड़ देंगे, tan a से tan a, tan से tan क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या बच गया आपके सामने, a बराबर इधर क्या बच गया 90 माइनस b। आप a को a लिखें, उधर माइनस b है, इस तरफ आएगा प्लस b हो जाएगा, और शेष उधर क्या रह गया 90। क्या आ गया, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कितना इजी है यह सवाल, आप देख रहे हैं। आप लिख सकते हैं इसके बाद PROVED प्रूफ, आपने साबित किया कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, जो कि मेरे को सिद्ध करना था। और 8.3 जो एक्सरसाइज आपका है, इसके प्रश्न संख्या पहला से लेकर चौथा तक मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सवाल पर। तो तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।